हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। अल्लाह का इरशाद गिरामी है, बारहा अपनी इन आयतों पे गुफ्तगू समात की होगी। थोड़ी सी बातें मैं आपके कदम के नीचे बैठकर उन जूतियों को अपना ताज बनाता हूँ जो इन आकाओं से इंतसाब का शरफ रखती हैं। रब इरशाद फरमाता है, कुरान आपसे मुखातिब है, रब आपसे कह रहा है, जुमले गौर सुनिए, कुरान आपसे मुखातिब है कि तुम ईमान वाले हो, ईमान वाले। अब हमको अगर हम रब कह दे कि तुम मोमिन हो, हिंदुस्तान की हुकूमत न माने, कोई नुकसान नहीं। यहाँ के सफारत खाने के लोग न माने, विदेश मंत्री न माने, सफीर न माने, यहाँ के, हमें कोई मतलब नहीं। हमें हमारा रब मोमिन कहता है, बात ही खत्म हो गई बाबा। कुरान कहता है तुम मोमिन हो, बात ही खत्म हो गई। लेकिन बात बनी नहीं, एक बात और रखी गई, यानी अगर तुम मोमिन हो तो एक काम और करो। वो क्या है? इत्तकुल्लाह। अल्लाह फरमाता है मुझसे डरते भी रहो। वो डिग्री रख ली, अब उस डिग्री को संभालो। बर्फ खरीदना कमाल नहीं है, बर्फ की सिल को खरीदना कमाल नहीं है, उसको पिघलने से बचाना कमाल। तुम्हारे पास ईमान है, उसे संभालो, सेफ्टी दो। किससे? अल्लाह से डरते हुए। बात यहां तक तो बन जानी चाहिए, फिर भी बनी नहीं। अल्लाह फरमाता है एक शर्त और है, वो क्या है? वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। मोहब्बत से कह दो, समझे, ये कुरान का एजाज, ये कुरान का ऐलान है, ये अलामात कुरान की, इशारात कुरान की, ये रूहानियत कुरान की तरफ से आई है। कुरान कहता है तुम मोमिन हो, अल्लाह से डरते भी हो, एक और काम करो, ये तुम्हारा ईमान पे होना, ये डरना काम आ जाएगा। वो क्या है? सच्चों के साथ हो जाओ। पूछिए, बोलो। वकूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहने का तुम्हें दर्स देता है कुरान। अब सवाल पैदा होता है, ये सच्चे कौन है? इत्तकुल्लाह तक तो कई जमातें साथ चलती थी, लेकिन जैसे वकून मा सादिकीन की शर्त लगाई गई, सारी जमातें धड़ाम से गिर गईं। अब एक जमात सूफिया किराम की नजर आई, एक जमात असफिया की, तस्के नस के लिए, कुलूबे मुतमइन्ना के लिए जो कोशा रहती थी, वो जमात नजर आई, जिसे दरवेशों की जमात, जिसे जमात अहले सुन्नत कहा जाता है, जिसे बुजुर्गों का मसलक व मशरब कहा जाता है। समझ गए? अब ये सच्चा कौन है, इसे निचोड़ में बयान कर दूं। 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक, 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके इमाम मेहदी तक जो सच्चों का सरदार है, उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। समझ गए? सच्चों के सरदार को, उसी अजीम शान शख्सियत का लहू जिनके शिरियानों में दौड़ा है, आज उनके उर्स पाक में हम तकरीबन 45 साल से, हमारे बाप दादा ने उनकी मुबारक खिदमात का शरफ पाया और उनके उर्स मुबारक में उनको दूल्हा बनते हुए देखने के इरादे से हम सब आए। तो ये सच्चों का सरदार कौन है? दुनिया जिसे गौस आजम कहती है। मेरे भाई आशकार भाई ने कहा, आसिफ भाई गौस पाक सरकार के हवाले थोड़ी सी बात कीजिएगा। और थोड़ी सी, वक्त बहुत कम है, बड़ी मुबारक शख्सियतें आई हैं, ताज़ी शहर कोशाम्बी का आना भी, उनकी ज़ियारत मेरे लिए भी बड़ी बात है, माशाल्लाह। सुनिए, सच्चों का सरदार किसे कहते हैं? ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हुजूर गौस आजम के अब्बू जान का नाम है शेख मूसा जंगी दोस्त। नाम याद रहेगा? बात करें, तकरीर सुने नहीं, याद करें। गौस आजम के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। क्या नाम था? शेख मूसा जंगी दोस्त। और ये बड़ी मशहूर बात है कि वो जीलान शहर के करीब से गुजरे तो फिर वो नहर में बहता हुआ सेब जा रहा था, उसे उठा के खा लिया। दिल में ख्याल आया कि ये सेब पता नहीं किसका है जो मैंने खा लिया। वो खौफ में, खशियत में वो वापस पलटे और नहर के सिरे को पकड़ते हुए गए तो एक बाग की, सेब की बाग नजर आई और उसके अंदर दाखिल हुए। उसके मालिक से बोले, मैंने आपकी बाग का एक सेब बगैर पूछे खा लिया है और आप मुझे माफ कर दें, या इसके जुर्माना के तौर पर जो शर्त हो आपकी। तो वो बाग थी शेख अब्दुल्ला सोमई की। आपने फरमाया कि आपने बड़ी गलती की है, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। 12 साल की पेनाल्टी लगा दी। जब जाहिर है 12 साल तक शेख मूसा जंगी दोस्त को शेख अब्दुल्ला सोमई की बाग में बागबानी करनी पड़ी, पेड़ की सिंचाई करनी पड़ी। समझ रहे हैं? मैंने सवाल किया सूफी सुल्तान में से, ये उनके घर के लोग बैठे हुए, उनके शहजादे बैठे हुए हैं। मैंने पूछा इन आकाओं की तरफ से, सूफी साहब मुझे ये बताया। बोले क्या? मैंने कहा गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया था। ठीक है, कहां का? बहता हुआ सेब खाया था। सेब लेके भागे तो नहीं, तोड़ के भागे तो नहीं, किसी ठेले बिक रहा था उठा के जेब में डाल लिया? नहीं नहीं नहीं,
सेब बहता हुआ जा रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अभी 2 महीना पहले जब मैं बगदाद शरीफ गया था जीलान, तो मैंने उस नहर में वजू किया था माशाअल्लाह, जिस नहर से बहता हुआ सेब गौस पाक के अबू ने खाया था। और इन आकाओं की बारगाह में मेरे आने का मकसद एक ये भी था कि कम से कम इनके पैरों की मिट्टी मेरी पेशानी पर लग जाए, और 5-6 दिन के बाद फिर बगदाद शरीफ का सफर है। दुआ करें इंशाअल्लाह आपके दादा की बारगाह में जिनकी हाजिरी कबूल हो, उनके सदक़े में मैं इन आकाओं का सलाम लेके पहुंचूं इंशाअल्लाह। तो मैंने पूछा सूफी साहब की से कि ये बहता हुआ सेब खा लिया। मैंने कहा ये इतनी बड़ी गलती नहीं, इतना बड़ा कोई जिस पर 12 साल की पेनाल्टी लगाई जाए। समझ रहे, ये तो गौस पाक के अब्बू का एहसान है। अगर वो सेब नहीं खाते तो सेब सड़ जाता। एक अजीम चीज को सड़ने से बचाया गौस पाक के अब्बू ने, प्लस 12 साल की पेनाल्टी। तो मालूम क्या जवाब दिया? दिल कहे तो बोलिएगा इंशाअल्लाह। फरमाते हैं गौस पाक के अबू शेख मूसा जंगी दोस्त जानते थे, अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर में वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। क्या जवाब है? सुभान अल्लाह। तो बुढ़ा के बोले लब्बैक या गौसे आज़म। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, उठे हुए हाथ अलम बन जाए, लब्बैक या गौसे आज़म। ये बात आपको पता है, ठीक है। और फिर वो 12 साल की मेहनत की आपने शेख सोमई के बाग में, और फिर भी वो नहीं माने। फिर आपने अपनी बेटी लूली लंगड़ी अंधी के शादी की बात की। वो एक बहुत ही राज है, वो आपको पूरी दास्तान आपको याद है। शादी गौस पाक के अब्बू की शेख अब्दुल्ला सोमई की बेटी मखदूमा उम्मुल खैर से हो गई। 25 साल, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 59, 59 साल उम्र हो गई गौस पाक की अम्मी की। अभी उनके घर में कोई औलाद पैदा नहीं हुई। जब 60 साल की उम्र हुई गौस पाक की अम्मी की, तब उनके घर में पहली बहार बनके कोई जात आई तो मखदूम कायनात के लाडले इमाम हसन हुसैन के नूर हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत। ये बेल्ट फारस का है, जिलान का जो बेल्ट है, ये रिश्त का पूरा इलाका जो है ना, ये फारस का इलाका है। ये सीस्तान इस्फहान का इलाका है, ये पूरा ये फारस का इलाका है। गौस पाक बगदाद में है, ये अरब में आता है, और वो अजम का इलाका है, ठीक है। अजमी औरतें, गैर अरब की औरतें जब 60 साल की हो जाएं तो डॉक्टरी उसूल से बच्चे नहीं जन सकती हैं। अरब की औरतें 65, 70, 75 तक बच्चे पैदा कर सकती हैं। अजम की औरतें बच्चे को नहीं जन सकती हैं 60 साल तक, मगर अल्लाह चाहे। अकीदा रखें, गौस पाक सरकार पैदा हो गए, और फिर पैदाइश के बाद 4 साल की उम्र है गौस पाक की। अगर मैं जिलान में रहूंगा तो बहुत सारी बातें, 2-4 बातें याद कर ले जो उनके पैगामात की सूरत में। 4 साल की उम्र में घर के दरवाजे पर बैठे हुए हैं सैयदना शेख। मैं मियाँ के दादा की बात कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। एक फकीर गुजरा, उसने कहा अस्सलामु अलैकुम या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। गौस पाक फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस फकीर ने कहा कि शेख अब्दुल कादिर, मैंने आपसे 1 मरतबे सलाम किया और आपने मुझे 2 मरतबे जवाब दिया है। गौस पाक फरमाते हैं बात यह है कि तुम 5 साल पहले भी इधर से गुजरे थे। उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, तुमने उस वक्त भी सलाम किया था। तेरे सलाम को मेरी माँ ने नहीं सुना था, लेकिन मैं अपनी माँ के पेट में रहकर तेरे सलाम को सुन रहा था। मैंने सोचा जवाब दूंगा तो मेरी माँ डर जाएगी। आज मैंने 2 मरतबे जवाब देके पिछला हिसाब चुका दिया। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात, बड़े बड़े अजायबात, बड़ी बड़ी करामतें, बड़े बड़े मुशाहिदात, एहसानात की मंजिल पे नजर आए जिलान शहर में। ये शहर कहाँ पर है? ईरान में। और बहुत मुश्किलों का सफर होता है ईरान का। मैं जिलान का मैं कई मरतबे गया हूँ, और मैंने सिमनान की गलियां भी देखी है अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार मखदूम पाक की चिल्ला गा देखी है यहाँ भी माशाल्लाह। मैंने ईरान में वो जमीन खास तौर पे देखने गया जहां सरकार तारिकुस सल्तनत, सरकार गौसे आजम के लाडले, मौलाए कायनात के बेटे, मखदूम कायनात के दिलबंद सरकार मखदूम शब जहांगीर समनानी ने मुबारक किला बनाया, जिस किले को आपने ठोकर मारी, और उसी के दामन में आपके खालू उस्ताद खालू शेख अलाउद्दौला आराम कर रहे हैं, जिनकी मज़ार मुबारक पर मुझे चादरें भी कई मरतबे पेश करने का शरफ हासिल हुआ। आप यकीन करें कि वहां जाएंगे तो आपको लगता है कि यहां से आसमान बहुत करीब है। खुदा की कसम, वो बहुत ही खामोशी है, लेकिन रूहानियत से भरी हुई जमीन है सिमनान की। करीब में बुस्ताम है, खिरकान है, काशान है, शाहजान है, सीस्तान है, इस्फहान की वादियां हैं। मेरी दुआ है कि आज सरकार साहिब उर्स की चौकट पे सब ये दुआ मांगिएगा, अल्लाह इन जमीनों की ज़रारत का शरफ अता फरमा दे।
ये दुआ मांग के जाइएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सरकार गौस आजम रदी अल्लाह तआला जीलान शरीफ की जमीन में रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े अजायबात वाकयात उनसे सादिर हुए हैं। सुन लें, उनके बेटे के उर्स में आप आए हुए हैं। आप फरमाते हैं कि मैं तकरीबन 16-17 साल का हुआ, गौस पाक फरमाते हैं, तो मैं अपने जीलान की गली से गुजर रहा था, अचानक मेरे कानों में आवाज आई गैब से, बादलों से, पर्दे गैब से आवाज आई, अय अब्दुल कादिर, तू बड़ा होके क्या बनना चाहता है? बड़ा होके क्या बनना चाहता है? तू आशिक बनना चाहता है कि महबूब बनना चाहता है? आशिक बनना चाहता है कि महबूब बनना चाहता है? ये डिग्रियां अलग अलग, रास्ते अलग अलग है। ये हाफिज कुरान है, ये कारी कुरान है, आलिम दीन है, ये फाजिल वक्त है, ये मुहद्दिस है, ये मुफक्किर है, ये मुजाहिद हैं, ये मुनाजिर हैं, समझ रहे हैं? या यूं समझ लें कि जैसे ये आर्मी डिपार्ट के, मिलिट्री डिपार्ट के, IAS हैं, IPS हैं, SDM है, DM है, IG हैं, DIG हैं, ये डॉक्टर हैं, ये BOMS हैं, फिर MBBS हैं, FMBS हैं, ये न्यूरो सर्जन हैं, ये हेड स्पेशलिस्ट हैं, और फिर ये एडवोकेट हैं, ये जज हैं, ये चीफ जस्टिस हैं, वगैरह वगैरह, सब अलग अलग रास्ते हैं। ऐसी 2 मंजिलें, एक आशिक की, एक महबूब की, समझ रहे? आवाज आई, अय अब्दुल कादिर, तू बड़ा होके क्या बनना चाहता है? आशिक बनना चाहता है कि महबूब बनना चाहता है? इस बात को सुने गौर से, बातें शुरू भी होंगी, खत्म हो जाएंगी। सरकार गौस आदम फरमाते हैं, मुझ पर लर्जा तारी हुआ, मैं तेजी से भागता हुआ अपनी अम्मी जान की गोद में लिपट गया। जब मैं अपनी अम्मा के कदम से लिपटा तो माँ ने कहा, मेरे बेटे अब्दुल कादिर, क्या बात है? मैंने कहा, अम्मी जान, एक आवाज आ रही है, मैं बड़ा होके क्या बनूं? तो माँ ने कहा, ना 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 बेटे, जल्दबाजी में फैसला मत कर, फैसला मत कर। तू जो फॉर्म भरेगा, जो कॉलम भरेगा, उसी हिसाब से तेरी तालीम आगे होगी मुस्तकबिल में, फ्यूचर में। एक काम कर, इसी जीलान के करीब में, उधर गलाजत के, गंदगी के ढेर पर एक मर्द कलंदर रहता है, एक मर्द कलंदर, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का फकीर रहता है। तू जाके उससे पूछ, मैं बड़ा होके क्या बनूं? कहां रहता है वो? एक मरजूक जिनके उर्स में आप आए हुए हैं। अल्लाह के वो वली होते जिनको पहचान पाना मुश्किल है। आप सोचते हो कि हमारे सामने ये करामतें दिखाएं, क्यों दिखाएंगे भाई? आप सोचते हो कि हमारे सामने ये बताएं कि मैं अल्लाह का वली हूं, क्यों बताएंगे भाई? जो खुदा से बातें करे वो आपसे क्यों बातें करेंगे? जो मकाम कुर्बे इला में हो, आपके पास क्यों बैठेगा भाई? सोचो जरा सा। दुनिया में ये वो शख्सियतें हैं जो रब के नूर से अपने आप को जम कर चुकी होती हैं और फिर बेलिबासी का मुजाहरा करती हैं, लेकिन उनके विसाल के बाद चादरों के ढेर गुंबद तक पहुंच जाते। दुनिया में ये खामोशी के साथ रहती हैं, भीड़ को पसंद नहीं करती। इंतकाल के बाद लोग बावजूद इनके दरबार में आते हैं। कपड़े बड़े बोसीदा होते हैं, इंतकाल के बाद इत्रपाशी हुआ करती है। खाली पेट रहा करते हैं, इंतकाल के बाद फिर इनकी बारगाह में लंगरों के अलम नसब होते हैं। इश्क इंसान को कलंदर बू वली करता है, इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। इसके लिए मेहनतें करनी पड़ती हैं, थोड़ी सी कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, समझ रहे हैं आप? हुजूर सैयदना शेख के लिए आवाज आई, आवाज आई, अय अब्दुल कादिर, बड़ा होके तू क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। आपकी माँ ने कहा, जाके उस दरवेश कामिल से पूछ कि बड़ा होके मैं क्या बनूं? जगह दे। वो दरवेश बोला, उसने कहा, शेख अब्दुल कादिर, क्या सवाल है? बोले, सवाल ये है कि मैं बड़ा होके क्या बनूं? आर्ट साइड, ये साइंस साइड वगैरह वगैरह मैंने बताया, मैं बड़ा होके आशिक बनूं कि महबूब? उस दरवेश ने कहा, वापस जाओ, कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा। सैयदना शेख फरमाते, वापस आया। दूसरे दिन जब मैं पहुंचा, वहां पर जगह वही थी मगर वो नहीं था। ने लोगों से पूछा, एक दरवेश यहां रहता था, वो किधर गया? लोगों ने कहा, शेख अब्दुल कादिर, उसका कल इंतकाल हो गया, उसका कल इंतकाल हो गया। मैंने कहा, इंतकाल हो गया? बोले हाँ। तो सैयदना शेख फरमाते हैं, मैंने कहा, उसकी कब्र कहां है? सुने, गालिब ने क्या कहा था, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूब जाने की बात नहीं, इश्क के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 700 रुपए किलो गोश्त खा के हड्डियां गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों के दरवाजों पर फेंक देने का नाम इश्क नहीं है, समझ रहे हैं? दूसरों के टेबल पर खाना खाते वक्त रोटियों की सेल्फी लेकर के उसे अपने जूतों के नीचे मसलना कि इसमें किसी ने इसे पहले से इसके टुकड़े तोड़ लिए हैं, अब इन्फेक्शन का खतरा है, इश्क नहीं है। अपने बच्चों को बिठा करके आप मुर्ग मुसल्लम की दावतें खिलाना, यतीम बच्चों को जूतों से मारना इश्क नहीं है, ये कुर्बानियां मांगता है मेरे भाई, समझे आप? कुर्बानियां मांगता है। क्या कहा था शायर ने, खाल खिंचती है कटती है गर्दन, इश्क करना तमाशा नहीं है। इश्क देखना है तो आप ताइफ जाएं और रसूलों के सरदार को देखें, और ना समझ में आए तो फिर आप करबला चले जाएं, वहां सब कुछ नजर आ जाएगा, समझे आप?
इश्क कुर्बानी मांगता है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मैंने कहा बाबा वो किधर गए? बोले वो तो कल मर गए। मैंने कहा फिर उनकी तदफीन कहाँ अमल में आई, उनकी कब्र कहाँ बनी, उनकी मिट्टी कहाँ हुई है? मालूम लोगों ने क्या कहा? बोले शेख उनके बारे में हमें इल्म नहीं था, वो किस मजहब के थे, अपना मजहब तक छुपा लिया, इस कदर फनाइयत की मंजिल में थे। बोले फिर लोगों ने कहा कि उनके पैर में रस्सी बांध करके उन्हें हमने बाहर फेंक दिया है, चील कौवे उनकी लाशों को नोच नोच के खा रहे हैं। किताब मेरे घर पे रखी है, उसमें यह जुमला भी लिखा हुआ है कि कुत्ते भी उनकी लाश को नोच के खा रहे हैं। इश्क है, कुर्बानी मांगता है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, फिर बोले उनके पैरों में रस्सी बांध करके उन्हें खींच करके बाहर फेंक दिया गया। उधर बागात में, पहाड़ियों के इलाके में, जंगलों में, वहीं जाके देखें आप। सैयदना शेख फरमाते मैं आगे गया, मुझ पर अजीब गरीब कैफियत आ रही थी। मैं करीब गया तो मैंने क्या देखा, वाकई चील कौवे उनकी लाश को नोच नोच के खा रहे थे। सरकार गौस आजम फरमाते मैं गया तो जलाल में था और मैं उस लाश से मुखातिब हुआ, ओ दरवेश, ओ मर्दे कलंदर, अल्लाह के फकीर सुन, अल्लाह का वली वादा खिलाफ नहीं होता, वली वादा शिकन नहीं होता, वली वादे से मुकरता नहीं है। तुमने मुझसे कल कहा था कि कल आओगे तो जवाब मिल जाएगा और तुम मेरे आने से पहले निकल लिए, ये विलायत की शान नहीं है। तो उस नोची हुई लाश से आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर तेरा सवाल क्या था? एक मिनट, ये बताओ आवाज आ सकती है कि नहीं? बोलो भाई बोलो, अकीदा है तो ऊंची बोलिएगा। आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ये तो गौस पाक के जमाने पीर मेहर अली शाह सरकार गौस पाक के शहजादे हैं, इसी कबीले नूर की एक शाख है। उनका मुरीद उनके पैर दबा रहा था, बोला कि बाबा दुआ कर दो बगदाद शरीफ चला जाऊं। वो टस से मस ना हुए, बोले हुजूर दुआ कर दो बगदाद चला जाऊं। हीले तक नहीं सरकार पीर मेहर अली शाह। फिर उसने कहा कि हुजूर दुआ कर दो बगदाद चला जाऊं। बोले क्यों क्यों क्यों, क्या करेगा बगदाद जाके? बोले हुजूर सैयदना शेख गौस पाक के रोजे की ज़ियारत करना चाहता हूं। पीर मेहर अली शाह उठ के बैठ गए, फरमाते हैं अगर गौस पाक यहीं आ जाएं तब। तस्करे गौसिया में लिखा है सामने गौस आजम खड़े थे, आवाज का आना तो भाई जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है। सैयदना शेख फरमाते हैं मैंने कहा ओ अल्लाह के वली, मेरे सवाल का जवाब। तो उसकी नोची हुई लाश से आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर तेरा सवाल क्या था? मैंने कहा मेरा सवाल यह है मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं कि महबूब बनूं? आवाज आई, ऐ शेख अब्दुल कादिर अगर महबूब बनोगे तो फायदे में रहोगे। बोले क्यों? बोले महबूब बनोगे तुम्हारी बड़ी नाज बरदारी की जाएगी, तुम्हारे नाज नखरे उठाए जाएंगे, बहुत लाड प्यार किया जाएगा, तुम्हारे पैरों का धोवन पिएंगे, तुम्हारे कदमों के नीचे लोग अपना दिल बिछा देंगे, अपनी आंखों को कारपेट बना के बिछा देंगे, बड़ी आओ भगत होगी, पूरा शहर, पूरी दुनिया, पूरी कायनात तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगी। अगर महबूब बनोगे तो बहुत ही इज्जत व ताजीम व तकरीम से नवाजे जाओगे, और अगर आशिक बनोगे तो देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी है, देख लो तुम्हारे सामने आशिक की लाश पड़ी है। ऐ शेख अब्दुल कादिर मरने के बाद किसी ने गुस्ल न दिया, कफन के कपड़े न मिले, 2x6 की जमीन तक न मिली। बहादुर शाह जफर ने अंडमान निकोबार में क्या कहा था वो याद आता है, न किसी की आंख का नूर हूं, न किसी के दिल का करार हूं, जो किसी के काम न आ सके वो मैं एक मुश्ते गुबार हूं। पे फातिहा कोई आए क्यों, कोई आके 4 फूल चढ़ाए, कोई आके शम्मा जलाए क्यों, कोई 4 फूल चढ़ाए क्यों, मैं तो बेकसी का मजार। इश्क है ये। बोले ऐ शेख अब्दुल कादिर अगर आशिक बनना चाहते हो तो देख लो ये आशिक की लाश पड़ी है, किसी ने फातिहा के लिए हाथ नहीं उठाया, किसी ने कुरान की आयतें मेरी रूह को नदर नहीं की, देखो चील कौवे मेरी लाश को नोच के खा रहे हैं। सैयदना शेख फरमाते जलाल आ गया, मैंने आस्तीन समेटी, अपने हाथों को उठाया, मैंने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर मैं मुखातिब हुआ, मैंने कहा ओ मर्दे कलंदर सुन, अगर आशिक बनने में इतनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है तो फिर अब्दुल कादिर आशिक बन के दिखाएगा। अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जो बगदाद में जीलान में वादा किया गया वही वादा उनके बेटे ने जाए शरीफ की जमीन पे पूरा किया। इसे शबाहत कहते हैं, समझ रहे आप? सरकार गौस आजम फरमाते मैंने कहा मैं बन के दिखाऊंगा, इतना कह के मैं चला आया।
18 साल मेरी उम्र हुई, मेरी माँ की 78 साल हुई, 78। मैं अपनी माँ के कदम के नीचे आया। मैंने कहा अम्मी जान। बोले बोले मेरे बेटे अब्दुल कादिर। मैंने कहा कि अम्मी मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ। बोले कहाँ? बोले करीब में इसी जीलान के जो ईरान के बॉर्डर से एक मुल्क है जिसे इराक कहते हैं। इराक, ये मुल्क शाम भी इधर है, इधर इराक का मुल्क, कई मुल्कों की सरहदें मिलती हैं, कुवैत वगैरह भी है, अरब की बॉर्डर। तो फरमाया सैयदना शेख ने कि करीब में एक मुल्क है जिसे इराक कहते हैं। इराक की राजधानी को बगदाद कहते हैं। बगदाद में एक मार्केट है जिसे सोकुल कफ़ा कहते हैं। वहाँ एक रास्ता है जिसे शारे सिराज कहते हैं। उसमें एक मोहल्ला है जिसे बाबुल इज़ज कहते हैं। बाबुल इज़ज मोहल्ले में एक इदारा है, एक मदरसा है जिसे जामिया निज़ामिया कहते हैं। उसके फाउंडर का नाम है शेख अबू सईद मखजूमी। अम्मी जान मैं वहां पर इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने मालूम क्या कहा? रोने लगी। बोले ऐ मेरे बेटे जा, तू मेरी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुआ, तू अपने दादा के दीन की खिदमत के लिए पैदा हुआ। अल्लाह अकबर। इतना कहा, सरकार गौसे आजम फरमाते मेरी माँ ने मुझसे कहा बेटे एक मेरी वसीयत है, हमेशा सच बोलना। सुभान, हमेशा सच बोलना। ये ताकीद अपने बच्चों से कर दिया करें। आप कहते नहीं कि मेरे बच्चे तुम जोग्राफिया में टॉप कर लो, मैथ में टॉप कर लो, इंग्लिश में टॉप कर लो, स्पोर्ट्स नॉलेज में टॉप कर लो, तुम सियासी एतबार से भी अब अच्छी खासी मालूमात जमा कर लो, लेकिन कभी कभी अपने बेटों से आप ये कह दिया करें कि बेटा सच बोलने में भी टॉप कर लो, हलाल खाने में टॉप कर लो, सादात के अदब के आप टॉप पोजीशन पे। ये तलकीन आप नहीं करोगे तो फिर कौन करेंगे? ये बातें हम आपसे नहीं बताएंगे तो क्या पेड़ पौधों से बताएंगे? समझ रहे हैं आप? सरकार गौसे आज़म, एक बड़ी मशहूर बात है एक वजीफे के तौर पर, वो भी सुन लें। मैंने तकरीबन 4 साल से इसे बयान किया। सरकार गौसे आज़म कहते हैं मैं अपनी माँ के कदम चूमा, मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए, 40 अशरफियाँ दी। जब मैं आगे बढ़ा तो मेरी माँ रो रही थी। उसने कहा ताल अब्दुल कादिर, इधर इधर आ। मैं फिर पलटा। मैंने कहा जी मम्मी क्या बात है? माँ ने कहा मेरे बेटे ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद बजिस्म मुलाकात नहीं होगी। तू जा, तेरे वालिद ने एक तोहफा एक अमानत दी रखी है मेरे पास, उसे ले ले, वो एक वजीफा है। सरकार गौस पाक फरमाते हैं मुझे मेरी माँ ने वजीफा अता फरमाया। आप यकीन करें जब गौस पाक की उम्र 18 साल की तब वजीफा मिला। जब 90 साल की उम्र हुई तो अपने बेटे से कह रहे थे सैयदना शेख मुझे मेरी माँ ने जो वजीफा बताया था वो वजीफा मैंने हर मुश्किल में पढ़ा, मुश्किलें आसान हुई है। फिर एक जुमला है, आप फरमाते हैं विलायत की दुनिया में जो मेरी पोस्ट बढ़ी है, प्रमोशन हुआ है, इसी वजीफे की बुनियाद पर। यह वजीफा मुझे 4 साल पहले बगदाद शरीफ में जिस बुजुर्ग ने बताया था, आपको चुपके से बता दूं, उसके हाथों पे 25,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह।